हाय फ्रेंड्स। मैक्सिमम मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मुझे रीच आउट करते हैं, सभी का एक ज़रूर टारगेट होता है कि वेट लॉस वो करना चाहते हैं। बट कुछ कई बार क्या होता है, हम क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो आपका जो टारगेट होता है, आप सक्सेसफुली मीटअप नहीं कर पाते। आपको शायद कोई और डाइट प्लान ज्वाइन कर रहे होते हो, कोई आपने जिमिंग सेशन ज्वाइन किया, कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो आप नहीं मीटअप कर पाते हो। आज उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, ताकि आप मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करो या कुछ भी आप ज्वाइन कर रहे हो, अगेन ये मिस्टेक्स हम कमिट ना करें, ताकि सक्सेसफुली आपका वेट लॉस हो भी पाए ना हेल्दी वे। सबसे पहले हमारा जो फोकस रहता है ना, वो सिर्फ वेट की बात करते हैं हम, तो वेइंग मशीन पे ही रहता है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो हम जो पैरामीटर लेते हैं जिस पे हम जज करते हैं कि आपका प्रोग्राम आप सक्सेसफुली अगेन टारगेट्स मीटअप कर पा रहे हो कि नहीं, सक्सेसफुली प्रोग्राम चल रहा है, वो सिर्फ वेइंग मशीन के थ्रू देखते हो आप। तो अगर आपको कोई बोले कि आपका वो 1 महीने में 10 किलो भी कम करवा देगा, सो यू आर रेडीली सेइंग येस टू दैट कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, हम तो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि मेरा इतना सारा वेट लॉस हो जाएगा 1 मंथ में। लेकिन सेल्डम डू यू रियलाइज़ कि सिर्फ वेट लॉस ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप पे ध्यान देना है, क्योंकि वेट लॉस तो गलत तरीके से भी हो सकता है। आप भूखे रह रहे हो, आप कम खा रहे हो, आप सिर्फ लिक्विड्स पे हो, किसी भी तरीके से आपका वेट लॉस कराया जा सकता है। बट आपने जो हेल्थ लूज़ कर ली, उसके साथ साथ उसको दोबारा रीगेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तब आप मेरे पास आते हैं ना कि इतना लूज़ कर लिया है, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सैगिंग हो गई है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए, हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा मैं क्रैंकी होना शुरू हो गई हूँ, नींद प्रॉपर नहीं है। ये सब साइंस होती हैं जो आपकी बॉडी देती है, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। सो ऑलवेज कंसिडर राइट पैरामीटर्स टू जज वेदर द प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल और नॉट इज़ कि आप वेट लूज़ तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, कि आपका हेयर का टेक्सचर बेटर हो रहा है, आपकी स्किन का टेक्सचर बेटर हो रहा है, आप ट्रिम आप करते भी हो, आप वेट लूज़ करते भी हो। ऐसा नहीं आपको कोई बोले कि आप तो पेशेंट लग रहे हो, ऐसा लग रहा है आप बीमार हो गए हो। यू स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स कि आपकी स्किन तो बहुत ज़्यादा अगेन ग्लो कर रही है। तो दीज आर साइंस कि आप राइट ट्रैक पर हो। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू जज कि राइट काइंड ऑफ प्रोग्राम आपके लिए, तो सिर्फ वेट लॉस पे फोकस ना करो, अगेन आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। वेट लॉस तो छोटा सा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप ही हो जाएगा। सो द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इज़ कि हम सिर्फ वेइंग स्केल को ही कंसिडर करते हैं, कि इसी पैरामीटर पे ही हम वेट लॉस का जज करते हैं। सो अगेन इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा आपका वेट लॉस इंडस्ट्री उठाती है, कि आपको किसी भी तरह से आपको जस्ट वो कराया जाता है कि वेट लॉस हो जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। देन सेकेंड चीज़ जो हम गलती करते हैं, वो ये है कि हम सिर्फ कैलोरीज काउंट करते रहते हैं कि अच्छा मेरा इतना कैलोरीज होना चाहिए, इतना मैं कार्ब्स खा रहा हूँ दिन में, इतना प्रोटीन खा रहा हूँ, इतना मैं फैट खा रहा हूँ। इससे चीज़ों से क्या होता है, फियर ऑफ फूड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। आप डरना शुरू हो जाते हो। मेरे पास जब शुरू में क्लाइंट ज्वाइन करते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि मैम आपने तो रात को रोटी सब्ज़ी दाल दी हुई है, तो रात को भी आपने चपाती दी और रात को भी कार्ब्स खानी है, तो मेरा वेट नहीं बढ़ जाएगा, इससे कम कैसे होगा। सो ये फियर ऑफ फूड हमें हटाना है। सो अगेन नरिशमेंट के ऊपर काउंट करना है। यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर कैलोरीज। हम कैलोरीज ही काउंट करते रहते हैं, और कभी भी देखना, इतने जब हम फिनिकी हो जाते हैं कि हम कैलोरीज काउंट कर रहे हैं कई बार। और कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि वे अगर मैं एक चपाती ले रही हूँ तो उसमें मुझे कितना डो लेना है, 20 ग्राम्स लेना है, क्या लेना है, तो वो मुझे बताओ 30 ग्राम्स लेना है। सो जब हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने थोड़ा सा और खा लिया, अगर थोड़ी बड़ी चपाती हो गई, वेट ना बढ़ जाए, थोड़ा कम ना हो जाए, इतना ज़्यादा आपको नहीं करना। आई नेवर टेल माई क्लाइंट्स कि आपको वेइंग फूड वेइंग स्केल्स लेने हैं और उस पर फूड मेजर करके आपको बनाना है, बिकॉज इतना ज़्यादा आप उस प्रोसेस में इतना ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स में चले जाते हो, सो यू स्टॉप इन्जॉइंग द फूड। जो होल प्रोसेस था वो डिफीट हो जाता है। यू आर जस्ट इनटू आप मैथमेटिशियन तो ज़रूर बन जाते हो कि आप कैलोरीज काउंट कर रहे हो, आप वेट पूरा मेजर कर रहे हो खाने का, बट आपका वो जो खाने का जो चार्म होता है ना, मन ही खत्म हो जाता है बाय द टाइम द फूड इज़ एक्चुअली सर्व्ड इन अ प्लेट। सो डोंट डू दैट विद योर सेल्फ। जो सही वेट लॉस प्रोग्राम होता, अगेन यू विल हैव अ गुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद फूड दैट विल मेक यू टीच दैट, ना कि फियर ऑफ फूड क्रिएट हो जाए कि ओ माय गॉड मैंने अगर ये खा लिया, रोटी खा ली रात को, तो मेरा तो वेट बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों से अगेन बचना है। सॉल्ट फ्री खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो वेट गेन हो जाएगा। सो अगेन इस तरह से कैलोरीज काउंट नहीं करनी है हमें। अगेन न्यूट्रिशन नरिशमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, बिकॉज जितना हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, रात को तो 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, उसके बाद सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं पूरा दिन, एक दिन सिर्फ लिक्विड डाइट है, इस तरह की चीज़ें, अगेन डोंट यू थिंक दैट इज़ हैम्परिंग आवर हेल्थ। और उसके बदले में जब हमें डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कि आपके वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो आप, तो आप फिर सप्लीमेंट्स की तरफ भागते हैं हम। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और सिर्फ उतना सा हमारा शैलो अप्रोच ना हो
इतना माइंडसेट ना हो कि सिर्फ हम कैलोरीज ही काउंट कर रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स काउंट कर रहे हैं, ये सब हम चीज़ें नोट करते जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस्ड डाइट लें। अगेन न्यूट्रिशन नरिशमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो सेकेंड ये हमारी गलती है जो हमें ठीक करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के बारे में। अब कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर पे बच्चे हैं, मुझे उनका देखना होता है, लॉकडाउन का भी अगर टाइम रहा है तो मुझे घर भी देखना है, मुझे काम भी करना है, तो बड़े सारे हमारे पास एक्सक्यूज़ेज़ है, तो हम एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं निकालते। एक ये कैटेगरी होती है। नंबर 2 कैटेगरी वो होती है जो मेरे पास आते हैं जो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे रिगरस एक्सरसाइज करना है, इंटेंसिव ट्रेनिंग करनी है, इतना ज़्यादा अब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अगेन दोनों ही गलत हैं। जैसे हम खाने की बात करते हैं कि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली एक्सरसाइज के साथ भी इंपॉर्टेंस होना, आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडर एक्सरसाइज कर रहे हो कि आप या तो कर ही नहीं रहे हो, वो भी गलत है। और अगर आप ओवर इंडल्जेंस हो रहा है आपका एक्सरसाइज में कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते चले जा रहे हो, सो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपका मसल मास ही आप लूज़ करना शुरू कर देते हो, विच इज़ द लास्ट थिंग यू वांट। आप फैट लॉस चाहते हैं किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम में, नॉट योर मसल लॉस। तो अगेन इतना ज़्यादा एक्सर्ट खुद को नहीं करना, यू हैव टू मेक दैट बैलेंस। उस तरह पे भी नहीं जाना, उस एक्सट्रीम एंड पे भी कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते जा रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है अगर वो करेंगे 2-3 घंटा वर्कआउट नहीं किया तो मेरा तो वेट लॉस नहीं होने वाला है। और उस एक्सटेंट पे भी नहीं जाना कि हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे, हम बहुत लेट बैक है और हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगेन आप अगर 30 मिनट्स दिन का डिवोट कर रहे हो, दैट इज़ सफिशेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हो, जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव कर रहे हो। सो टू लूज़ यू हैव टू मूव। तो ये बड़ी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। मैंने देखा है या तो एक्सरसाइज करते ही नहीं या दे आर एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं आना है। वी हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। देन उसके बाद हम कई बार सोचते हैं कि फ़ैट्स तो खाने ही नहीं, मैं तो उबला हुआ खाना खा लूँगी, मैं तो दाल भी होती है वो उसके अंदर तड़का नहीं डालती हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हम सोचते हैं कि फ़ैट हमने डाइट में से निकाल दिया तो फ़ैट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू रियलाइज़ फ़ैट्स की भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो फ़ैट मोबिलाइज होता है आपकी बॉडी में, अगेन उसके लिए भी you need to have fat to be able to burn fat. Yes, you heard it right. तो ऐसा नहीं कि हम अपनी डाइट में से ऑयल्स फैट्स बिल्कुल निकाल देंगे कि हमें तो कुछ खाना ही नहीं, घी ऑयल्स कुछ नहीं खाना, नट्स कुछ नहीं खाना बिकॉज मैं वेट लॉस प्रोग्राम पे हूँ। दैट इज़ रॉन्ग। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है। अगेन तो फैट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। जो फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आजकल, पीसीओडी, थायराइड, वो इस वजह से भी होता है। या तो हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो हम ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं, या हम बिल्कुल कट डाउन करना शुरू कर देते हैं जब हम डाइट के बारे में सोचते हैं, जब हम वेट मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। तो अगेन दैट इज़ रॉन्ग। मॉडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ फॉर एन एडल्ट, तो अगर आप 2 टीस्पून ऑयल ले रहे हो, आप उस तरह से जा रहा है आपके अंदर डाइट में, बाकी आप नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं ऑयल की बात करूँ दैट इज़ परफेक्टली फाइन, और वो जाना भी चाहिए। आपको बॉइल्ड सब्जियां खाना या इस तरह का बॉइल्ड ब्लैंड फूड खाना की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप बहुत देर सस्टेन भी नहीं कर सकते। कभी भी देखना उसके बाद आपको इन टर्न बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब भी आप इस तरह का खाना शुरू करते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से ऐसे नहीं करना कि हमें फैट्स अपनी डाइट में से टोटली एलिमिनेट कर देने हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू विद योर सेल्फ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी फैट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ जो फैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए, वो है ट्रांस फैट्स। आप प्रोसेस्ड फूड में कोई भी पैकेट चीज़ें ले रहे हो, कुछ चिप्स खा रहे हो, नमकीन्स खा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। बट हेल्दी फैट्स आप घर में खा रहे हो, सब्ज़ी में ऑयल जा रहा है, आपका घी जा रहा है आपकी दाल में, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपकी फॉर योर नरिशमेंट। अगर आप चाहते हो सप्पल स्किन हो, अगर वो चाहते हो ल्यूब्रिकेशन हो आपके जॉइंट्स में, सो वी नीड दैट। सो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी कि फैट्स हम कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। देन हमें ये समझना है कि आप वेट लॉस के बारे में सोचते हो तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने साथ रख लेते हैं कि मेरा 1 महीने में, जैसे मैंने अभी बात करी थी 10 किलो, और कोई अगर आपको वो क्लेम कर देता है, कमिटमेंट कर देता है कि हाँ मैं आपका 1 महीने में 10 किलो कम करा लूँगा, 2 महीने में 20 किलो कम करा दूँ, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। वी आर सो हैप्पी कि हमें लगता है कि ये तो बहुत ही सही प्रोग्राम है। वी डोंट रियलाइज़ कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या आपको, अगेन यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नरिशमेंट, वो हम नहीं सोचते। बट वी ओनली कंसिडर कि वेट लॉस मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ वो वेट लॉस आएगा। सो आप वेट लॉस करना चाहते हैं, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड अबाउट योर बॉडी टाइप, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरिंग योर इन्वायरमेंट, कंसिडरिंग योर सर्कमस्टांसेस, कंसिडरिंग योर बॉडी टाइप। तो इस तरह से अगर आप इतना ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करते भी हैं
ट्रस्ट मी, वो जो आप जिस तरह से वेट लॉस कर रहे हो वो प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं होगा, एंड बाय द टाइम यू लीव दैट प्रोग्राम यू आर ऑन योर ओन, वो उससे जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा। तो उसका कोई अगेन कोई पर्पस ही नहीं रहता है, द पर्पस गेट्स डिफीटेड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें आप, कि आप जो वेट लॉस चाहते हो जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी आपका टारगेट है, दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक। इस तरह से अनरियलिस्टिक गोल्स रख लें हम कि किसी मैं सेलिब्रिटी को अडोर करती हूँ वो टारगेट, या किसी ने और XYZ ने कर लिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। अगर इतना जल्दी हमने वेट लॉस किया, दैट मीन्स कोई ना कोई क्रैश डाइट किया था। सो अगेन यू हैव टू गिव टाइम टू योर बॉडी। इतना अगर सपोजिटली कोई 10 kg ओवरवेट है, that didn't happen in a day, so weight loss can't happen in a day also, so you have to give that much time to yourself. अगेन मेरे पास पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए भी फीमेल्स आती हैं, मैं उन्हें भी यही समझाती हूँ कि अगर आपने कुछ भी गेन किया है, लेट्स से यू गेन 15 kg इन अ स्पैन ऑफ लाइक 9 months, राइट, पोस्ट डिलीवरी अब आप लूज़ करना चाहते हो, सो अगेन वो 9 months में वो चीज़ हुई, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एक मंथ में वो मैजिक हो जाएगा कि यू कैन लूज दैट 15 kg इन अ मंथ और 2। सो यू नीड टू गिव सफिशिएंट टाइम फॉर योर बॉडी टू गेट हील्ड, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे जब आप हेल्दी खा रहे हो, इवेंचुअली व्हेन यू आर हैविंग अ होलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे आपका प्रॉपर स्लीप पैटर्न है, स्ट्रेस लेवल्स भी अगेन आपके अंडर कंट्रोल हैं, आप हेल्दी खा रहे हो, अगेन वाटर इनटेक आपका एडिक्वेट है, ऑटोमेटिकली वेट लॉस तो होना ही है, बट यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। सो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी कि हम अपने साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मेरे 1 महीने में 10 किलो हो जाए। दैट इज़ रॉन्ग, दैट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। देन कार्ब्स, तो हम सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी डाइट में होने ही नहीं चाहिए, ये तो भाई डेविल्स हैं, पोहा, उपमा, पराठा, रोटी, राइस, ये तो अगेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाइट में, नहीं तो इससे तो वेट बढ़ जाएगा। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, बिकॉज कार्ब्स को अगेन वेट लॉस इंडस्ट्री ने डेविल्स बना दिया है, और हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिससे वेट लॉस, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, या मेरा वेट बढ़ा था, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ स्टेपल फूड। अगेन आपको एनर्जी गिविंग फूड्स यही देते हैं, तभी अगर आप ये नहीं ले रहे हो, कभी भी देखना फिजिकली भी यू आर फीलिंग ड्रेन्ड, आपको एनर्जी नहीं लगती है थ्रू आउट द डे अपने काम करने के लिए। और मेंटली भी अगर मैं बात करूँ, जो लोग ज़ीरो कार्ब डाइट लेते हैं, कार्ब्स बहुत कम ले रहे हैं, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्रैंकी फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है। वाई? बिकॉज यू नीड दैट, आपकी रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट प्ले अराउंड दैट वे, और इस तरह के हम क्रैश डाइट्स करें कि जहाँ पे ज़ीरो कार्ब्स हैं, कार्ब्स नहीं हैं, और अगेन वी नीड टू हैव दैट इन अ डाइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू हैव दैट, कि अगर आपको चाहते हो कि रियलिस्टिक गोल्स आप सेट कर रहे हो और हेल्दी वे में वेट लॉस भी हो पा रहा है, ताकि आप बाद में गेन ना कर लो। अदरवाइज़ आप वो घर का खाना नहीं खाते, वो सोचते हो कि कार्ब्स है, इवेंचुअली आप पैकेज फूड खाओगे, इवेंचुअली आप फिर बर्गर खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, उसकी क्रेविंग्स होनी ही होनी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कार्ब्स को डेविल ना समझें, अगेन हेल्दी कार्ब्स लेने हैं। आप, आई वोंट से कि बाहर का आप बटर नान खा रहे हो, आप बाहर की मिस्सी रोटी खा रहे हो, ये सब चीज़ें खा रहे हो बाहर से ऑर्डर करके, तो वो हेल्दी है। ऑफ कोर्स यू नीड टू अवॉइड दैट। बाहर का बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, ये सब चीज़ें गलत है। ऑफ कोर्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज जंक फूड, वो आपको अवॉइड करना है। अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हो, आप रिफाइंड फॉर्म में कार्ब्स खा रहे हो, वो गलत है। बट जो हेल्दी हमारा खाना है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, आप चाहे इडली है, अगर आपकी चाहे उपमा है, पोहा है, पराठा है, अगेन दीज आर नॉट डेविल्स, रोटी है, राइस है, यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर डाइट। सो होममेड ये चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल खानी है, बट अवॉइड कार्ब्स इन द रिफाइंड फॉर्म, या फिर आप प्रोसेस्ड फॉर्म में जो खाते हो वो हमें अवॉइड करना है। सो दैट इज़ वन मिस्टेक विच आई हैव सीन पीपल डू दिस डेज। कार्ब्स टोटली आप सोचते हो कि डाइट में से अवॉइड करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देन हम कई बार सोचते हैं कि अगर मुझे डाइट करनी है, अगर मुझे वेट लॉस करना है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन इज़ कि हमें अपने मील स्किप करने पड़ेंगे, या फिर हमें तो बहुत कम खाना पड़ेगा। सो डाइट इज़ ऑलवेज रेजोनेटेड विद ईटिंग लेस और स्किपिंग मील्स, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप कम खाते हो या आप अगर अपनी मील स्किप कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस इज आपका BMI विच इज़ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, एंड लाइक आई सेड क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। सो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन एट ऑल, इन एनी विच केस वेट लॉस नहीं होगा। प्लस आप, क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, कभी ना कभी आप रेजिस्ट नहीं करोगे और अनहेल्दी खाओगे, सो रादर वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी मील्स एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ये वाली अप्रोच ज़रूर रखें कि आप खाते चले जा रहे हो, सो दैट योर मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो बूस्ट, प्लस आपको कोई जंक फूड की, कोई शुगर क्रेविंग्स नहीं हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट जब हम सोचते हैं, दैट डजंट मीन कि हमें कम खाना है या हमें मील स्किप करने और उससे वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो अगेन आपको न्यूट्रिशन चाहिए। सो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी खाएं, इस तरह से अपने मील स्किप ना करें और ये सब चीज़ें ना सोचें। फिर आजकल जैसे हमें
अगेन पैकेजिंग की जाती है ऐसे फूड्स की जिनको लेबल किया जाता है कि ये लो फैट है, ये लो कैलोरी है, अगेन ये ज़ीरो शुगर है, तो हमें लगता है कि बहुत हेल्दी है, बट दैट इज़ नॉट द केस। चाहे वो सैलड ड्रेसिंग्स हो, चाहे वो ज़ीरो शुगर आइसक्रीम्स हो, लो फैट कर्ड हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें मार्केट में अगेन एंडोर्स की जाती है, पैकेज की जाती हैं। सो अगेन मार्केटिंग उस तरह से होती है, डजन मीन कि हम उसको परसीव करें कि ये हेल्दी है। अगेन दीज आर डिसेप्टिव मेजर्स जिससे हमें लगता है एज अ कॉमन मैन कि ये बहुत हेल्दी है, बट दैट इज़ नॉट द केस। वी हैव टू रीड द फूड लेबल्स केयरफुली। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि फूड लेबल्स कैसे रीड करते हैं, सो दैट यू बिकम दैट अवेयर, सो कि आपको समझ में आए कि इसके पीछे क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। सो अगेन हमें समझ में आता है तो हम उन चीज़ों के ट्रैप में नहीं आते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं है। तो जितना हो सके, जैसे मैं बोलती हूँ, प्रोसेस्ड फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जितनी पैकेज चीज़ें आप यूज़ करते हो, अगेन आपकी हेल्थ स्पॉइल होनी ही होनी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम समझें कि ये चीज़ें अगर इस तरह से एंडोर्स की जाती हैं, दैट डजंट मीन इट इज़ हेल्दी, इट इज़ नॉट हेल्दी। ये सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है जो वेट लॉस इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है। सो हमें ये चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम घर का अपना छोड़ देते हैं खाना, और हम सोचते हैं कि ये मैं लेकर आती हूँ, ये बिस्किट है, अगर इस पर लिखा है कि फाइबर रिच है तो ये बहुत हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। अगेन एंड ऑफ द डे इट इज़ बेकरी प्रोडक्ट, अगेन एंड ऑफ द डे इट इज़ प्रोसेस्ड फूड। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। वी हैव टू बिकम मोर अवेयर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसके ऊपर, अगर आपको लेबल रीडिंग के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें एक्चुअली लेबल्स रीड करने होते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी यूज़फुल एंड इंसाइटफुल, जिसमें आपको समझ में आएगा। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं यूजुअली जो मैंने अपना काउंसलिंग सेशंस में लोगों के साथ यूजुअली देखा है, जो लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शंस रहता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट, सो दैट यू गेट टू नो a better clarity about that. Thank you so much for watching. Bye bye.